आज जानते हैं हम लोग कि आखिर क्यों यूरोप के लोग माइग्रेट कर रहे थे, है ना। और ये आपके टॉपिक उसी का बात हो रहा है जो कि आपने शुरू किया था, कौन सा याद है? वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप्स का। इसी में हम लोगों ने टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे बांट दिया है ताकि एग्जाम में यदि आपको किसी भी प्रकार से आ जाए तो आप लिख सकते हैं, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई पीपल बिगन माइग्रेटिंग फ्रॉम यूरोप, तो आप इतने पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए यहाँ पे नोट्स डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए आखिर जानते हैं कि आखिर क्यों यूरोप के लोग माइग्रेट कर रहे थे। अच्छा, आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा? ब्रिटेन के बारे में पढ़ा ना। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लगा हुआ था, और कॉर्न लॉ बेसिकली किसके लिए था? अनाज के लिए था, है ना, दाने के लिए था। और वो ब्रिटेन में कॉर्न लॉ का क्या असर पड़ा ये भी आपने देख लिया, ठीक ना। आखिर अच्छा, एक और बात, ब्रिटेन क्या यूरोपियन कंट्री है कि नहीं है? है। यूरोप तो एक बड़ा सा कंटिनेंट है ना, उसी में छोटा सा हमारा कंट्री कौन है? ब्रिटेन, है ना। तो आखिर अब यूरोप से, पूरे यूरोप से क्यों लोग माइग्रेट कर रहे थे, इसके बारे में जानिए। इसको पढ़ने से पहले आप उस वाले कहानी को याद कीजिए जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया। पिछले क्लास में हमने डिस्कस क्या किया? हमने डिस्कस ये किया था कि ब्रिटेन में जो खुद अनाज उपजाया जा रहा था उसका दाम बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन जो वहाँ पे इंपोर्ट हो रहा था, यानी कि बाकी कंट्री जो वहाँ पे लाके बेच रहे थे उनका दाम बहुत ही सस्ता था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूड प्राइसेस फेल। फूड का प्राइस क्या हो गया था? नीचे गिर गया था। किसका फूड का प्राइस? ब्रिटेन वाले का, या फिर जो बाकी जिससे आ रहे थे उनका? हाँ, बाकी जो कंट्री वहाँ पे अपना इंपोर्ट कर रहे थे, अपने सामानों को बेच रहे थे ब्रिटेन में अनाज को, उनका दाम बहुत ही नीचे जा चुका था। वो लोग जान के नीचे में बेच रहे थे क्योंकि हमारा अनाज जल्दी बिक जाए, है ना। तो जो एक ब्रिटेन में जो अलग अलग कंट्री ले जाके अपने सामानों को बेच रहे थे उनका प्राइस तो बहुत ही नीचे था, इसीलिए ब्रिटेन वाले लोग उन्हीं सामानों को खरीद रहे थे, लेकिन अपने कंट्री के सामानों को वो नहीं खरीद रहे थे क्योंकि वो खुद महंगा था, है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि फूड प्राइसेस क्या हो गया था? वो बहुत ही नीचे गिर गया था। और अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा ये ह्यूमन नेचर भी होता है, किसी भी चीज़ का यदि प्राइस नीचे गिरता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मालूम हो कि प्याज पहले 200 रुपये के जी था और अचानक 100 रुपये घट के आ गया, तो आप क्या कीजिएगा? 5 किलो खरीद के रख लीजिएगा घर में। आपको लगेगा कि क्या पता आगे चल के 300 रुपया हो जाए, है ना। तो हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि सस्ता जी कोई चीज़ है तो उसको फटाक से खरीद के घर में रख लो, है ना, रिजर्व कर लो, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो वही यहाँ पे था कि जैसे जैसे बाहर वाले लोग अपने सामानों को सस्ते दामों में बेच रहे थे वहाँ पे, तो लोग खरीद के अनाजों को अपने घर में स्टोर कर रहे थे, है ना। क्या पता अनाज का दाम कब बढ़ जाए। तो पहला तो ये हो गया, आपने ये चीज़ समझ लिया। तो अच्छा, यहाँ पे जो अनाज का दाम घट रहा है तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है बताइए ज़रा। यहाँ पे अनाज का प्राइस जो है वो घट गया, इससे फ़ायदा किसको हुआ? इससे फ़ायदा हुआ यूरोप के लोगों को, यानी कि ब्रिटेन के लोगों को। ब्रिटेन के लोगों को फ़ायदा इसलिए हो गया कि वो सस्ते दामों में अनाज को खरीद के रख रहे हैं। अच्छा, और किसको फ़ायदा हुआ? उनको फ़ायदा हुआ जो कि अपने सामानों को वहाँ पे ले जाके बेच रहे थे, है ना, जल्दी उनका सामान बिक गया। लेकिन नुकसान यहाँ पे किसका हुआ? नुकसान यहाँ पे हुआ ब्रिटेन के बड़े बड़े उद्योगपतियों का, है ना, क्योंकि उनके अनाजों को लोग खरीद नहीं रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा दाम में बेच रहे थे, है ना। तो ये हो गया। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे कि अब ब्रिटेन के जितने भी किसान लोग थे उनका अनाज बिक नहीं पा रहा है ना, उनके मार्केट को कैप्चर कर लिया बाहर वाले कंट्री लोगों ने, है ना। तो क्या वो लोग अभी भी खेती में लगना ही चाहेंगे? क्या नहीं लगना चाहेंगे भाई? जब उनको खेती में कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो वो खेती में क्यों लगना चाहेंगे? किसी दूसरे काम को करना चाहेंगे वो लोग। उसी प्रकार से अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे, फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लीड टू हायर इनकम, मोर फूड इम्पोर्ट्स एंड गिव परचेजिंग पावर। अब धीरे धीरे यहाँ पे समझिए क्या हो रहा था। यहाँ पे धीरे धीरे ब्रिटेन में इंडस्ट्री क्या हो रहे थे? सेटअप हो रहे थे, है ना। अब जब इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है तो ये लोगों को इनकम भी चाहिए, है ना। काम करेंगे भाई तो इनकम तो चाहिए उनको, फैक्ट्री में चाहिए, काम करेंगे तो इनकम चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अब लोगों के पास जब पैसे आ रहे थे तो उनका परचेजिंग पावर भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। परचेजिंग पावर मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ को खरीदने का उनके पास समस्या नहीं रहता था, पैसा उसके पास हमेशा रहता था, तो वो किसी भी सामानों को खरीद लेते थे, है ना। लेकिन क्या ये हर एक कोई कर पा रहा था? क्या हर कोई फैक्ट्री में काम कर पा रहा था? क्या नहीं, कुछ ही लोग वहाँ पे काम कर पा रहे थे, है ना। खैर, अब लेकिन फिर भी अभी तो आपको लग रहा होगा
कि सर फिर अच्छा बात है ना कि फैक्ट्री वहाँ पे खुल रहा है, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ पे फैक्ट्री खुल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास तो नहीं आ रहा है ना। तो बहुत सारे भी लोग बचे हुए हैं। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे इन ईस्टर्न यूरोप, रसिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लैंड्स वेयर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। अब जिस प्रकार से ब्रिटेन में नए नए फैक्ट्री खुल रहे हैं, अब हो सकता है कि कोई फैक्ट्री ऐसा होगा जो कि बिस्किट बनाता होगा, चॉकलेट बनाता होगा, हॉर्लिक्स बनाता होगा, बॉर्नविटा बनाता होगा, तो उनको अनाज तो चाहिए ना भाई, है ना, अनाज उसको चाहिए, और वो भी हमेशा अनाज किस दाम में लेना चाहेगा, सस्ते दामों में लेना चाहेगा। तो ब्रिटेन में जैसे जैसे फैक्ट्री हमारे इस्टेब्लिश हो रहे थे, वैसे वैसे वहाँ पे अनाज का दाम भी, सॉरी, अनाज का जो डिमांड था वो भी बढ़ रहा था। तो इसका फ़ायदा बगल बगल वाले कंट्री ने उठा लिया कि भाई देखो ब्रिटेन में जो है ना अनाज का बहुत ही डिमांड है, और वहाँ के लोग खुद अपने ही कंट्री के अनाज को खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि वो महंगे में बेच रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने कंट्री में अनाज उपजाएं और वहाँ पे जाके उसको बेच दें, है ना। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, ईस्टर्न यूरोप वाले लोगों ने उठा लिया, रसिया वालों ने, अमेरिका वालों ने और ऑस्ट्रेलिया वालों ने। इन सभी ने अपने यहाँ पे क्या किया, ज़मीन को साफ़ किया और वहाँ पे खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। और खेती बाड़ी करने का मतलब ही था कि ब्रिटेन में जो डिमांड है फूड का, इंडस्ट्री लोगों को, इंडस्ट्री में हॉर्लिक्स बनाने में, बिस्किट बनाने में, इन सभी चीज़ों में उनमें उसका मदद करो, है ना। मदद क्या, मेनली वो लोग अपना प्रॉफिट चाह रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन यूरोप, नियरली 50 मिलियन पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो इंद लिखा हुआ है ना, इंदी, इसको आप काट लीजिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई, मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है यहाँ पे, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के बाद फुल स्टॉप दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए सुनिए, अब मोटा मोटी हम आपको पूरा कहानी बताते हैं कि सिनेरियो आखिर हो क्या रहा था, है ना। सुनिए, अब आपको मालूम है कि ब्रिटेन में जो भी अनाज वहाँ के लोग खुद अपना उपजा रहे हैं, वो अनाज वो क्या किस दामों में बेच रहे हैं, ज़्यादा दामों में बेच रहे हैं, तो लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं। तो जो बाकी कंट्री के लोग अपने अनाजों को वहाँ पे बेच रहे हैं, वो सस्ते दामों में बेच रहे हैं, लोग उसी को ज़्यादा खरीद रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो अनाज थे ब्रिटेन वाले लोगों का, उनका वो खुद का अनाज उसके घर में रखा रह गया, सड़ गया, चूहा खा लिया, इस प्रकार से जो कुछ होना था वो हो गया, है ना। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि हमारे अनाजों का जो वैल्यू है ना वो घट रहा है, हमारे अनाज को कोई खरीद ही नहीं रहा है। पहला ये समस्या हो गया ब्रिटेन वाले लोगों के साथ। दूसरा समस्या ये हो गया कि वहाँ पे धीरे धीरे फैक्ट्री हमारा इस्टेब्लिश हो रहा था, और उस फैक्ट्री को क्या चाहिए था, अनाज चाहिए था, है ना, अनाज, फूड चाहिए था, और उस फूड का डिमांड ब्रिटेन वाले लोग पूरा कर नहीं पा रहे थे क्योंकि भाई वो अनाज महंगे दामों में बेच रहा था। और कौन ऐसा बुड़बक फैक्ट्री वाला है जो कि अपने अनाजों को महंगे दामों में खरीदना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो वो लोग भी अब अनाज किससे खरीद रहे थे, उन कंट्री से खरीद रहे थे जो कि सस्ते दामों में बेच रहा है। तो यहाँ से भी ब्रिटेन वाले लोगों को एक समस्या आ गया, है ना। तो अब जो यहाँ पे डिमांड है फैक्ट्री को अनाज का, इस डिमांड का पूरे करने का जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग कंटिनेंट ने उठा लिया। जैसे यूरोप के खुद ईस्टर्न वाले पार्ट ने उठाया, पूर्वी यूरोप वाले लोगों ने उठा लिया जिम्मा कि कोई बात नहीं, आप जो है ना, आप केवल और केवल अपनी फैक्ट्री पर ध्यान दीजिए, अनाज पहुंचाने का आपके तक हम काम करेंगे, है ना। ये हो गया। फिर से रसिया ने उठा लिया जिम्मेदारी, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ब्रिटेन वाले लोग आप अपना फैक्ट्री में ध्यान दीजिए, अनाज आपको हम देंगे, है ना। ये हो गया। अब इससे हुआ क्या, तो क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार से ब्रिटेन वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है क्या, सोच के बताइएगा। ब्रिटेन वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है, ब्रिटेन वाले लोगों को रोजगार केवल और केवल इंडस्ट्री में मिल रहा है काम करने के लिए। और इंडस्ट्री में आपको मालूम है अधिकतर काम कौन करता है, मशीन करता है ना। तो मान लीजिए एक बड़ा सा फैक्ट्री यदि है बिस्किट बनाने का, तो उसमें मुश्किल से मुश्किल कितना 50 से 100 आदमी काम करेंगे, वो भी तो हम बहुत ज़्यादा बोल दिए, है ना। तो मोटा मोटी आप कह लीजिए कि वहाँ पे फैक्ट्री तो इस्टेब्लिश हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा था। जो भी लोग खेती बाड़ी में काम कर रहे थे वो भी अब खेती नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनको मालूम है भाई अनाज उपजाएंगे कोई खरीदेगा ही नहीं, अनाज बेकार हो जाएगा, हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो उस समय पे 50 मिलियन, सोचो 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दो 50 से, है ना, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको कीजिएगा। तो 50 मिलियन पीपल जो है वो माइग्रेट कर रहे थे यूरोप से, कहाँ, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा एक बात बताइए ज़रा, वो लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों जा रहे थे मालूम है, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया उस समय पे क्या कर रहा था, अपने यहाँ पे खेती बाड़ी को बहुत बढ़ा रहा था, है ना। क्यों, क्योंकि उसको ब्रिटेन में अनाज जो पहुँचाना है ना, तो वहाँ पे लेबर का डिमांड था। तो ये सारा लोग भागे कहाँ, अमेरिका और
ऑस्ट्रेलिया भाग गया। कौन लोग? ब्रिटेन के लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। 150 मिलियन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स। सोचो 150 मिलियन लोग, ऐसा अनुमान लगाया गया उस समय पे 150 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़ दिए, ब्रिटेन वाले लोग, है ना। क्रॉस्ड ओशन, समुद्र को पार करते हुए, एंड वास्ट डिस्टेंसेस ओवर लैंड इन सर्च ऑफ अ बेटर फ्यूचर। तो वो लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने कंट्री को छोड़कर अलग अलग कंट्री में वो लोग जाने लगे, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई अब हम और ब्रिटेन में रहें तो फिर हम घुट घुट के मर जाएंगे, लेकिन रोजगार यहाँ पे नहीं मिलेगा। और भाई हर किसी के पास जिम्मेदारी है, अपने बाल बच्चे को उसको पालना तो है ना। चलिए, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया कि आखिर क्यों यूरोप के लोग माइग्रेट कर रहे थे, है ना। माइग्रेशन करने का मुद्दा केवल एक ही था, कारण एक ही था, क्या था? वहाँ पे रोजगार का ना होना, है ना। चलिए, उसके बाद हमारा आता है ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, है ना। उसके बाद फिर हमारा एक और टॉपिक आता है कैनल कॉलोनीज के बारे में। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा। और ये जो आप अलग अलग टॉपिक देख रहे हैं ना, ये टॉपिक हमने जानबूझकर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है ना, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी टॉपिक के बारे में आए तो आप उसको आसानी से लिख सकें। इसके साथ ही साथ आप टॉपिक वाइज चीज़ों को समझते हुए चले, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।